Hello everyone, welcome to Angel Smart Classes. Today we will discuss about movement along the demand curve, or you can say change in quantity demanded. What is change in quantity demanded? देखो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है, डिमांड नहीं लिखा, तो इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं. देखो क्वांटिटी डिमांडेड की जब हम बात करते हैं ना, तब हम सिर्फ प्राइस को कंसिडर करेंगे. किसको कंसिडर करेंगे? ओनली प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. और अदर फैक्टर हम क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे. जब हम चेंज इन डिमांड की बात करेंगे तब वहाँ पे हम क्या करेंगे? प्राइस को क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे. प्राइस में चेंज नहीं होगा. चेंज किस में होगा? फिर चेंज होगा अदर फैक्टर्स में. ठीक है. जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं तब हम यहाँ पे किस में चेंज को ले रहे हैं? प्राइस को. और अदर फैक्टर हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं. ठीक है. ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड. जब हम चेंज इन डिमांड की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे? प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे, अदर फैक्टर्स को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे. वो हो गया चेंज इन डिमांड. तो इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में डिफरेंस है. चलो अब हम देखते हैं व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. देखो चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस की बात कर रहा है, प्राइस में चेंज को ले रहा है ये. कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट. अदर फैक्टर कौन से हैं? ये हम पहले पार्ट 1 में कर चुके हैं. डिमांड के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए. उससे आपको, अगर वो देख लेते हैं और फिर ये देखेंगे, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट. अदर फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, size and composition of population, price of related goods, etc. It is known as change in quantity demanded. इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड. जब हम कब क्वांटिटी डिमांडेड मीन जब हम प्राइस को ओनली कंसिडर कर रहे हैं, कमोडिटी के प्राइस को. इसको ग्राफिकली कैसे शोन करते हैं? ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. इसको क्या कहते हैं हम? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व. देखो मूवमेंट अलोंग द, यहाँ पे सेम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम डिमांड कर्व, इट मीन्स डिमांड कर्व एक ही रहेगा. मूव करेंगे. मूव मीन्स, मूवमेंट का मतलब क्या है? मूव मीन्स या तो हम उसी सेम डिमांड कर्व पे अप जाएंगे या डाउन. या तो डिमांड कर्व, वो जो सेम डिमांड कर्व है उस पर या तो हम अप जाएंगे या डाउन जाएंगे. वो होती है मूवमेंट. अब इसको हम इससे ये देखो, पहले ये समझ लेते हैं. चेंज इन प्राइस अलोन, अगर क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट या हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट कब होगा? जब चेंज इन प्राइस, प्राइस के साथ देखो अलोन, प्राइस अलोन, सिर्फ उसी गुड्स के प्राइस में चेंज होता है. जैसे हम आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, सपोज अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ आइसक्रीम की बात कर रहे हैं. अगर हम आइसक्रीम की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम आइसक्रीम के प्राइस को ही लेंगे, आइसक्रीम के प्राइस को ही कंसिडर करेंगे. अदर फैक्टर हम क्या रखेंगे? कॉन्स्टेंट रखेंगे. अदर फैक्टर्स, ओनली प्राइस कंसिडर होगा. अब ये मूवमेंट 2 टाइप से हो सकती है. एक होती है एक्सटेंशन और एक है कॉन्ट्रैक्शन. देखते हैं. मूवमेंट, मूव कर रहे हैं. अभी यहाँ हमने किया, मूव कैसे करेंगे? या तो डाउन जाएंगे या अप जाएंगे. अगर हम डाउन जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. अगर अप जा रहे हैं तो उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. यानी कि जो मूवमेंट है वो 2 टाइप्स की हो गई. वन इज एक्सटेंशन एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंड कब होएगी डिमांड? या एक्सपेंशन, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन भी कह सकते हैं. मीन्स एक्सटेंड हो रही है डिमांड, इंक्रीज हो रही है. एक्सटेंशन कब होगा डिमांड में? एक्सटेंशन जब होगा कोज्ड बाय डिक्रीज इन, डिक्रीज हो रही है. ठीक है. डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन डिक्रीज हो क्या रहा है? डिक्रीज हो रहा है इन ओन प्राइस, कि उसी गुड्स के प्राइस में, सेम कमोडिटी उसी गुड्स के प्राइस में डिक्रीज होने से क्या होगी? हमारी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में हिंदी में, कॉन्ट्रैक्शन में हिंदी मीनिंग है कॉन्ट्रैक्शन का कम होना, सिकुड़ना, कम होना. अब कम कैसे होगी? कम कैसे होगी? यहाँ देखो एक्सटेंड था तो हमने डिक्रीज लिया, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, कम कैसे हो रही है? तो इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज इन
देखो ऑन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, उसी आइसक्रीम के ही प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। जैसे ही आइसक्रीम के प्राइस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है क्या, देखो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देखो ये हम अज्यूम करके चलेंगे जब ये अप्लाई होगा। अदर थिंग्स मीन्स अदर फैक्टर्स मीन्स डिटर्मिनेंट्स जो थे हमने वो क्या किए, कांस्टेंट रखे। कांस्टेंट रखने से क्या होगा, विद ए फॉल इन प्राइस, जैसे ही प्राइस क्या हुआ, फॉल हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स क्यूडी, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्यूडी क्या होगी हमारी, राइज होगी। जैसे ही प्राइस देखो आइसक्रीम है, आइसक्रीम के प्राइस डिक्रीज हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, आइसक्रीम की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यही एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है। अभी हम इसे टू वेज में समझ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ कर्व। पहले विद द शेड्यूल से देखते हैं, ये प्राइस है आइसक्रीम के और ये क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। प्राइस कितने हैं, 14 है, तो हम कितनी आइसक्रीम की डिमांड कर रहे हैं, 10 की कर रहे हैं। प्राइस 14 से देखो, 14 से प्राइस क्या हुआ, 9, इट मीन्स 14 से प्राइस 9 हुआ, इट मीन्स प्राइस क्या हो गए यहाँ पे, रिड्यूस हो गए। जैसे ही प्राइस रिड्यूस होंगे, जैसे ही प्राइस क्या हुए हमारे, रिड्यूस हो गए, देखो प्राइस रिड्यूस हो गया ना, 14 से 9 हो गया। जैसे ही प्राइस रिड्यूस हुआ तो हम पहले 10 यूनिट 10 आइसक्रीम बाय कर रहे थे, अब हम कितनी बाय कर रहे हैं, अब हम 15 बाय कर रहे हैं। इट मीन्स अब क्या हो गया, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज हुई, रिड्यूस इन या फॉल इन प्राइस। अब इसको डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं। देखो प्राइस पहले क्या है हमारा, 14 है, ये प्राइस 14 और कितनी यूनिट्स हम आइसक्रीम बाय कर रहे हैं, 10, यानी कि हम किस पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे हैं हम। प्राइस 14 से रिड्यूस होके कितने हुए, 9 हुए। जैसे ही प्राइस 9 हुए तो हम 10 यूनिट्स बाय कर रहे थे, अब कितनी बाय कर रहे हैं, 15 यूनिट्स। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम किस पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट पे आ गए। देखो मूवमेंट ये डी डी है, डी डी डिमांड कर, देखो सेम ही डिमांड कर रहा है, इसीलिए हमने वहाँ पे पहले किया था थ्योरी में, सेम डिमांड करो सेम है। हम ए पॉइंट से किस पॉइंट पे है, बी, मीन्स हम क्या हो गए, डाउनवर्ड आ गए ना, डाउनवर्ड आ गए। तो मूवमेंट होना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो वो होती है हमारी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसमें क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स वही है, अज्यूम करके चलेंगे सेम रहेगी। एक्सपेंशन का उल्टा ही है, बिल्कुल अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन विद ए राइज इन प्राइस, अब इसमें क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है इसमें हमारा, इसमें राइज हो रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स क्यूडी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्राइस राइज तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यही क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। शेड्यूल देखते हैं। प्राइस हमारे क्या है, 10 है, तो हम कितनी आइसक्रीम की डिमांड कर रहे हैं, हम 30 आइसक्रीम बाय कर रहे हैं प्राइस 10 पे। प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज, प्राइस में क्या हुआ, इंक्रीज, 10 से कितने 15 इंक्रीज हो गए। तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेंगे, 30 से 20 कर दी। इट मीन्स प्राइस इंक्रीज तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। प्राइस पहले कितने हैं हमारे, देखो टेबल में देखो 10 है, शेड्यूल में 10 पे हम कितनी डिमांड कर रहे हैं, 30, यानी कि हम किस पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे हैं, 10 पे 30। प्राइस 10 से इंक्रीज होके कितने हो गए, प्राइस 10 से इंक्रीज होके हो गए हमारे 15 हो गए। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुए हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 30 से कितनी होगी, ये हमारी डिक्रीज हो गई क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि पहले ए पॉइंट पे थे, अब ए पॉइंट से अब हम कहाँ आ गए, बी पॉइंट पे, यहाँ आ गए। अब हम ए से जो बी पॉइंट पे आए, यानी कि हम किस साइड गए, अपवर्ड गए ना, अपवर्ड आ गए ना। जो ये अपवर्ड आई यही हमारी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।